कोई सत्संगी शब्द गा के ही खुश हो जाता है, तो कोई प्रवचन सुन के खुश होता है, कोई ज्यादा संगत को देख के खुश होता है, और कोई अभ्यासी होता है, वो नाम की चर्चा, अभ्यास की बातें सुन के उसके जो कोई मन में भ्रम हो, शंकाएं हो, या भजन के दौरान उसको किसी प्रकार की परेशानी आती हो, उससे संबंधित जो बात मिलती है उन्हीं में उनका मन लगता है और उनका हित भी होता है। अब ये भाई है जिसने इतने शब्द गाए, मैंने इसी को आज छूट क्यों दी? क्योंकि ये शब्द गाने का शौकीन है, और जब ये आता है, इसे शब्द नहीं गवाए जाते तो अगले दिन फिर आता है। उस दिन भी नहीं अगर गा सकता तो इस तीसरे दिन भी आता है, और उस दिन भी नहीं गा पाता तो चौथा दिन। कहने का मतलब जब तक इसका शब्द गाने का नंबर नहीं आता तब तक ये आता ही रहता है। तो इस दौरान में ये कम ही आया है, एक दो बार आ पाया, इसलिए आज इसको पूरा अवसर दिया कि 3-4 जो तेरी मर्जी वो गा। लेकिन गाता है ये बहुत समझदारी के साथ में, सत्संगी है, बहुत इसका प्यार, विश्वास, श्रद्धा, विरह, लगन इसकी सच्ची है। और सत्संगियों में यही गुण होने चाहिए। जिसके दिल में विरह नहीं है, प्रेम नहीं है, दया नहीं है, लगन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चाहे कहीं भी जाओ उसको कुछ मिला नहीं करता। भक्ति प्रेम की है। प्रेम करना सिर्फ गुरु से नहीं, नाम से नहीं, परमात्मा से नहीं, परमात्मा की संतान से प्रेम करना है। हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं, उसके बनाए हुए हैं। सबसे जो प्यार करता है वो राम सब में समाया हुआ है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। पराया कोई नहीं है, सभी अपने हैं। एक ही पिता के संतान हैं, एक ही इस सृष्टि में हम रहते हैं, एक जैसा हमारा खून है। अलग बात है कि अलग प्रदेश हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन अंदर से जो बनावट है और जो भी हमारी लगन है, जो भी हमारी चाह है, और इस संसार और इस जन्म मरण से बंधन से छूटने का तरीका भी एक ही है। दूसरे कोई तरीके नहीं। खोज करने वालों ने अनेक प्रकार से खोज की है। किसी ने तप को माध्यम बनाया, किसी ने जप को बनाया, किसी ने योग को बनाया, किसी ने और दूसरे साधन, अनेक प्रकार के साधन प्रचलित हैं। और वो तजर्बे और अनुभव करके उन्होंने पाया कि प्रभु को कैसे पाया जा सकता है, और उसको पाके सबसे बड़ी बात जो जन्म मरण का रोग लगा उससे छुटकारा कैसे मिले। लेकिन बात विरह और लगन की थी। लगन जब तक नहीं लगती है, विरह नहीं होती है, तो उसका काम नहीं बनाता। और कई बार तो प्रेम विचलित कर देता है इंसान को, चाहे किसी चीज से भी क्यों ना हो। मुझे याद नहीं है पक्का, तो पंजाब में एक महापुरुष थे, तो उनका शिष्य था, वो पूरा इतना प्यार करता था, एक ही प्यार था उसका कि जब कहीं उसके गुरु जाते थे जूती वो पहनाता था, बाहर से आते थे तो जूतियां वही निकालता था। और कई बार ऐसा अवसर होता कि वो जब महापुरुष कहीं बैठे होते, चलने को तैयारी होती, और वो अगर नहीं होता तो वो जब तक नहीं आ जाता तब तक वो जूते नहीं पहनते थे, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो झगड़ा करता था और दूसरों से कह देता था कि तुमने क्यों पहनाई, ये मेरी सेवा है। सेवा को इतना उच्च मानते हैं। ये सेवा का कार्य पंजाब से ही चला है। सच्ची भक्ति का रूप देखना चाहते हो तो पंजाब में मिलता है। वहां 10 गुरुओं के अलावा और बहुत गुरु हुए हैं। जहां जितने भी संत महात्मा फकीर हुए, गुरु ग्रंथ साहब की ये खूबी है कि महान संत जितने भी हुए उनके सबकी साखी शब्द और उनकी सोच गुरु ग्रंथ साहब में उनका संकलन कर दिया गया। क्योंकि संतों की वाणी हमेशा सर्वदा सत्य होती है, सब कालीन सत्य हो, सब कालों में।
तो कहते हैं कि एक बार जब कहीं जाना था और वो जूते पहन के महापुरुष चलने लगे, इतनी देर में वो आ गया, तो उन्होंने वापस अपनी कुर्सी पे बैठ के जूतियां निकाल दी। लोग बोले जी ये कहने वाला वो आ गया, नहीं तो झगड़ा करेगा। जब लगन सच्ची इतनी होती है तो उसका इष्ट, उसका प्रभु, उसका गुरु, उसका परमात्मा भी उस शिष्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए परमात्मा खुद स्वयं हाजिर हो जाते हैं। लेकिन दिल में जब तक विरह नहीं होती, बात बनावटी होती है, दिखावटी होती है, वो सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। लेकिन कच्ची करते करते ही सच्ची बनेगी, ये भी बात ये ना सोच के छोड़ नहीं देना चाहिए। जो कच्ची नहीं करता वो सच्ची तक नहीं पहुंच सकता। कच्ची भक्ति भी क्या है कि आदमी चाहे वो देखने में, जाहिर में या प्रगट में झूठा लगता हो, चाहे वो बनावटी लगता हो, लेकिन झूठा करता करते भी एक दिन वो सच्चा हो जाता है, पक्का हो जाता है। परंतु उसके लिए उसकी लगन और उसका प्यार पक्का होना चाहिए, उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। तुलसी साहब ने जो कही है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। किसान जब बीज बोता है जमीन में, ये नहीं देखता मैं इसको सीधा डालूं या मुद्दा डालूं या कैसे डालूं इसको, नहीं, भूमि के अंदर बीज डालने की आवश्यकता है। ये दूसरी चीजें, इन चीजों में जो पढ़ते हो आडंबरबाजी है। कोई कहता है कि तिलक लगाओ, कोई कहता है माला पहनो, कोई कहता है कि स्नान करके प्रभु की भक्ति करो, भजन करो। ये शरीर की सफाई जरूरी है, कपड़ों की सफाई जरूरी है, हर चीज की सफाई तो जरूरी है। सफाई नहीं होगी तो जहां अगर बदबू होगी, बुरा वातावरण होगा, उसमें आदमी का शांत चित्त नहीं रह सकता, मन खुश नहीं रह सकता। लेकिन भक्ति के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें आडंबर में गिनती आ जाती हैं। प्रभु को तो सिर्फ प्रेम से मतलब है, जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, पवित्र हृदय को देखता है वो। परंतु फिर भी जरूरत इन चीजों को ये लौकिक भक्ति में है। इस लोक में या इस दुनियादारी में जब ऐसे कर्म हम करते हैं तो उन कर्मों को देख के ये लगता है कि ये आदमी धार्मिक है, ये आदमी परमार्थिक रास्ते पे है। परंतु ये कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो इंसान को अच्छा करते करते, पर उपकार करते, पर हित करते करते परमार्थ में लगा देते हैं। जो पर हित नहीं करता, पर उपकार नहीं करता, गरीबों पर दया नहीं करता, जो भूखे गरीब की सहायता नहीं करता, तन से सेवा नहीं करता, मन से सेवा नहीं करता, धन से सेवा नहीं करता, परमार्थ में वो कभी कामयाब और सफल नहीं हो सकता। भक्ति की सफलता अगर चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आदमी अपने कर्म पवित्र करे। और पवित्र कर्मों में ये चीजें जब आएंगी जब इंसान के दिल में दया होगी। दया के बिना ये चीजें नहीं आ सकती। जिनके दिलों में ईर्ष्या है तो उनके कर्म भी अच्छे नहीं हो सकते। ईर्ष्यालु आदमी की जबान भी बुरी होगी, उसका कर्म भी बुरा होगा, उसकी तो दृष्टि भी बुरी होगी। कभी वो किसी को प्रेम से देख नहीं सकता, जबान से मीठा बोल नहीं सकता, शरीर से वो सेवा और अच्छा कर्म कर नहीं सकता। शास्त्रों में तो 3 ही प्रकार से जीव को समझाने और बताने की बातें कही है कि ये अपने जीवन को अगर कामयाब करना चाहता है तो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो जाए। मन से शुद्ध विचार उठाए। जिसके मन में शुद्ध विचार नहीं है, लेकिन शुद्ध विचारों को पैदा करने के लिए भी तो उससे हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा। शुद्ध विचारों के लिए आदमी की संगति शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसका खान पान सही होना चाहिए। खान पान में भी उसका भोजन सात्विक होना चाहिए। तामसी भोजन अगर खाता है तो उसके विचार शुद्ध नहीं रह सकते। वो जब उस चीज की आवश्यकता नहीं है उस चीज का क्यों प्रयोग करते हैं। इसीलिए संत महात्माओं को देखा होगा, कोई फल आहारी होता है, कोई दूध आहारी होता है, और कोई भोजन की अपनी लिमिट रख के ही उस चीज का प्रयोग करते हैं ताकि उनके विचारों में बुरी भावनाएं और बुरे विचार न आ सके, उनके शुद्ध विचार रहें, शुद्ध मन हो। तो शुद्ध मन को
बनाने के लिए शुद्ध चीजों का ही उपयोग होता है, लेकिन उससे पहले शुद्धि का सबसे अच्छा है कि इंसान शुद्ध वातावरण में रहता है जहाँ प्यार है आपस में, जिनके घर परिवारों में प्यार प्रेम नहीं है, जहाँ छोटे बड़े की इज्जत कदर नहीं है, जहाँ एक दूसरे की शर्म लाज लज्जा नहीं है, चाहे वो सास बहू हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे और कोई नाता हो, अगर उनमें आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, बुराइयां भरी पड़ी हैं और एक दूसरे पर यकीन नहीं है, वो अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए और अपने हित के लिए एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं, तो वो किसी भी दुनियादारी के काम में कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि उनको सिर्फ जो है उनकी मन की भावनाएं और विचार उसी और काम करते रहेंगे जो उसकी सोच है। तो मन के अंदर जो कल्पना इंसान करता है, जिन विचारों और ख्यालातों को रखता है, वो काम भी वैसे ही करता है। और उस काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है शरीर की। शरीर से लगी हुई है इंद्रियां और हमारी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां। तो उन कर्म इंद्रियों के द्वारा ही वो कर्म करता है। अगर कर्म इंद्रियों से वो ऐसा कर्म ना करे तो उसका मन अब कहाँ जाएगा चल के? मन को तो एक पाबंदी है, दायरा है, वो तो इस किले के अंदर बंद है। इस किले से बाहर तो वो जा नहीं सकता। वो तो काम करवाता है शरीर के अंगों के द्वारा। इसलिए अपने अंगों पर संयम रखने की जरूरत है। जो आदमी साधना करता है वो संयम भी रखेगा। जो साधना करता ही नहीं, किसी ने साधन करा दृष्टि का, दृष्टि की शक्ति आएगी। किसी ने किया जबान का, वाक सिद्धि आएगी। किसी ने किया संकल्प सिद्धि का, अपने विचारों को कंट्रोल करने का, सोचने का, उसमें संकल्प सिद्धि आएगी। इसलिए जो संकल्प उठाएगा पूरा होगा। दृष्टि की सिद्धि, जिस पर वो मेहर भरी दृष्टि डालेगा, उसका काम पूरा होगा। वचन सिद्धि, जिसको वो आशीर्वाद और अच्छे वचन बोलेगा, वो फलीभूत होंगे। इसलिए इस शरीर की को भी हमने संयम के साथ रखना है। जितनी जरूरत हो, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, वो बुरा ही होता है। अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग बैड, अधिकता किसी भी चीज की क्यों ना हो बुरी हो जाती है। लेकिन अगर उसको संयम और कंट्रोल के साथ रखोगे, नदियां कंट्रोल में बनी हुई हैं। नहर जो लाए हैं खोद के पानी के लिए, कंट्रोल से आती हैं। पीने के लिए प्रयोग करो, खेती के लिए प्रयोग करो, किसी भी चीज के लिए पानी का प्रयोग कर और उपयोग कर सकते हो। लेकिन उसी की वो सीमाएं अगर तोड़ दे और उनकी वो मर्यादाएं टूट जाएं, तो वही पानी तबाही का कारण भी बन जाता है। इसी प्रकार से हमारे विचारों और ख्यालात को, हमारी सोच को और हमारे कर्मों को हमने संयम के साथ बरतना है। उनके सामने भी मर्यादाएं बांध के रखना है। इसलिए उन मर्यादाओं, अनुशासन और नियम से पाबंद होकर जो काम किए जाते हैं, वो हमेशा ही हमारे लिए सुखकारी, लाभकारी हैं। इसलिए हमने जितना हो सके इन तीनों चीजों को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। तीनों चीजों का ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या करता है। कई बार कई बात सुन के दिल उचाट हो जाता है। कोई कहता है कि देखो कि ये काम तुमने गलत कर दिया। बोले मैंने क्या, मेरे से पहले उसने कितने गलत काम किए। अरे तुम बुरा करने वाले को क्यों देखते हो? एक ने बुरा कर दिया तो तुम अच्छा करने वाले को देखो। अपनी तुलना उसके साथ क्यों करते हो कि उसने मेरे से ज्यादा बुरा किया था? इसका मतलब तुमने बुराई को बुराई जाना ही नहीं। तुमने तो बुराई का दर्जा बना दिया। उसने ज्यादा की थी तो मेरे से कम हो गई, तो इसका मतलब तुम उससे ज्यादा करना चाहते हो। बुराई बुराई है, बुराई को छोड़ देना चाहिए। क्यों करें? बुराई किसी ने भी की है, कम है ज्यादा है, उसके दर्जे नहीं है, उसका तोल मोल नहीं है। बुराई तो बुराई है, पाप कर्म तो पाप कर्म ही है। अच्छा काम करने का प्रयास करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे काम करोगे अच्छा फल मिलेगा। बुराई का फल तो हमेशा बुरा होता है, जो सब चीजों को विषाक्त बना देता है। मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, नेक काम करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग जरूरतमंदों की सहायता करो। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है। अगर कोई कहता है मैं भजन करता हूं, चाहे तुम 6 घंटे आंख बंद करके बैठे रहना, चाहे तुम भूख त्याग देना, नींद्रा त्याग देना, खान पान त्याग देना, जब तक तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं और मन के अंदर बुरे विचार भरे पड़े हैं, मैं कहता हूं चाहे खुद ब्रह्मा जी भी आके तुम्हारे से
अच्छा नहीं करवा सकता। अच्छा करोगे तो तुम खुद करोगे, और खुद करने के लिए है कि अपने आप को उन संयम में बरतना, धैर्य रखना, और दया, प्रेम और विनय, लगन सच्ची रखना। जब ये चीजें तुम्हारे अंदर आ जाएंगी तो समझ लो कि आपने सब कुछ पा लिया और सब कुछ कर लिया।